हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये टॉपिक है कि आपका राहु जो है अब जाग रहा है। इसका क्या मतलब है? 30 मई से ही राहु जो है एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको कोई रिज़ल्ट उनका देखने को नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है क्योंकि अभी तक वो 30 डिग्री पे चल रहे थे। 30 डिग्री से 22 डिग्री वो जो है सितंबर 10 तक में आने वाले हैं। ठीक है, अब 10 सितंबर 2025 से लेके आपके 10 फरवरी 2026 तक में वो जो है 22 डिग्री से 60 डिग्री में चलेंगे, और ये सबसे पावरफुल टाइम होगा, एक्सॉल्टेशन टाइम होगा उनका। इस फेज़ में आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारे चेंजेस अब देखने को मिलेंगे आपको अपने लाइफ में। अब किन के लिए अच्छा होगा या किन के लिए बुरा होगा, आज के वीडियो में हम सारे राशि के लिए देखने वाले हैं। राहु जो होता है वो पीछे की तरफ से चलता है 30 डिग्री से 1 डिग्री तक, और बाकी जो राशि हैं, बाकी जो प्लैनेट्स हैं, वो 1 डिग्री से 30 पे चलता है। तो ये तो पता है कि वो पीछे की तरफ से चलते हैं, इसीलिए अभी तक वो 30 से 22 पे जो पहुँचे आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला, पर अब आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं, एंड तक बने रहिएगा। सारे राशि के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज वालों के साथ। तो आप लोगों के लिए ये टाइम जो है 10 सितंबर से जो है आपको देखने को मिलेगा 10 फरवरी तक 2026 तक में कि आपका सोशल नेटवर्किंग बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आपके लिए राहु जो है 11th हाउस में है एंड केतु जो है आपके 5th हाउस में है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप बहुत नए लोगों से मिलेंगे, और इन नए लोगों से आपको फ़ायदा भी होगा। आपका करियर, आपका पर्सनल लाइफ जो है बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पे। आपके करियर में आप देखोगे, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में हो या फिर पब्लिक स्पीकर हो या सोशल नेटवर्क से कुछ रिलेटेड आपका काम है, तो इस टाइम पे आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। पर स्पेकुलेटिव गेंस वगैरह जो है या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो है, उसमें आपको थोड़ा संभाल के खर्च करना है, संभल के आपको उसमें डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा इस टाइम पे आप देखोगे कि आपके पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा चैलेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु जो है आपके 5th हाउस में। तो इस टाइम पे आपके अगर रिलेशनशिप है, लव है, या फिर बच्चों से आपको जो है एक डिटैचमेंट फील होगा, और उन लोगों को लगेगा कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, उतना एक्सप्रेस नहीं करते, आपके इमोशंस जो है कंटेंट होते जा रहे हैं, आप डिटैच्ड होते जा रहे हैं। तो ये सब चेंजेस आप में आने लगेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल्स था, अगर कोई ऐसी कोई डिज़ायर थी जो बहुत टाइम से आप करना चाह रहे थे, या कुछ गोल प्लान था आपका नहीं पूरा कर पा रहे थे, या कुछ लेना चाहे थे, जैसे कुछ बाई करने का डिज़ायर था या कुछ करने का डिज़ायर था, वो नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम पे वो आप देखोगे कि अब वो चीज़ें आपको होने लगेंगी, वो फेवर आपको होने लगेगा कि आप वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एरीज़ आप लोगों के लिए जो ये टाइम है ना, आपके करियर में आपको चेंजेस जो अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे करियर प्लेस पे। पर्सनली थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है आपके लिए बिकॉज ऑफ केतु, पर देखा जाए ओवरऑल करियर पर्सपेक्टिव से ये समय जो है आपको अपने लाइफ में जो है बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। वृषभ राशि, टॉरस, तो आपके लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है 10 सितंबर से लेकर 2025 के 10 फरवरी 2026 तक में। तो इस टाइम जो राहु है आपके 10वें घर में है और केतु आपके 4th हाउस में है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा, आपको अपने करियर पे बहुत चेंज देखने को मिलेगा। करियर के लिए ये आपका गोल्डन पीरियड टाइम रहने वाला है। गोल्डन इसलिए क्योंकि राहु जो है आपके करियर में आपको एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ और करने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आप डेवलपमेंट में चले जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उससे कुछ और ही करने लग जाएंगे, और आपको अपने करियर पे एक नया रोल मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, लीडरशिप का पोजीशन मिल सकता है। मतलब कुछ ना कुछ चेंज, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपको करियर पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस टाइम पे। ठीक है, और जो लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपको एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। राहु जो है आपको कहीं भी बैठते हैं, मतलब इल्यूजन्स बहुत देते हैं, तो आपको इल्यूजन में नहीं जीना है। बेसिकली ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। ठीक है,
दूसरी चीज़ आपको क्या करना, आपको अपने बिजनेस में राइट डिसीजन लेना। ये नहीं कि आगे का बहुत दूर का सोच ले कि ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, वो चीज़ नहीं सोचना। राइट डिसीजन एट राइट टाइम आपको लेना पड़ेगा, तो आपको आपके बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और आपको अपने फैमिली के साथ जो है इस टाइम पे डिटैचमेंट फील हो सकता है, क्योंकि केतु जो है आपके 4th हाउस में, आपके फैमिली के साथ आपको डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। इमोशनली आप डिस्कनेक्ट फील करेंगे अपनी मदर के साथ, अपने फैमिली में। एंड कोई भी डिसीजन घर में लेना हो या कोई इवेंट हो तो आप वहाँ पे मिस आउट ही हमेशा रहेंगे, आपको इतना इंटरेक्ट करने का मन नहीं करेगा, मतलब एक डिस्कनेक्ट आप फील करेंगे फैमिली के मामले में, घर के मामले में। तो ये चीज़ थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है वहाँ पे। लेकिन करियर वाइज देखा जाए तो ये टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है, तो फुल यूज़ करिए इसको। अगर आपको सोच भी रहे थे चेंज करने का या कुछ, तो ये टाइम आपके लिए कुछ नया में कुछ नया अगर आप सोच रहे हैं कुछ करने का, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उससे अलग हट के, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है कि इस टाइम को आप उसके लिए यूज़ करिए। मिथुन राशि, जेमिनाइज, ये टाइम जो है आपके लिए, राहु जो जाग रहे हैं वो आपके 9th हाउस में है एंड केतु आपके 3rd हाउस में है। तो इस टाइम पे आप देखोगे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में, हायर लर्निंग्स में रुचि जो है बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा स्पीड से आप फील करोगे कि ये सब में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा रुचि आपकी बढ़ रही है। और इन सब चीज़ों के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर सकते हो, चाहे वो कितने भी डिस्टेंस में क्यों ना हो। तो लॉन्ग ट्रैवलिंग्स आपकी इस टाइम पे बढ़ जाएगी, पिलग्रिमेज जाना या स्पिरिचुअलिटी के लिए या हायर लर्निंग्स के लिए या किसी गुरु से मिलने के लिए, उसके लिए भी आप लॉन्ग ट्रैवल कर लोगे और इस बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचोगे। मतलब एक तरह से आपकी हायर लर्निंग जो इस टाइम पे, फिलोसफिकल माइंड आपका बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो जाएगा। ठीक है। एंड इस टाइम पे आपको अपनी छोटी सोच और ईगो को जो है कंट्रोल करना है। इस टाइम पे इन सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे छोटे बात पे ईगो हो जाना या क्लैशेस हो जाना, या किसी ऐसी छोटी सी बात को ही लेके ईगो क्लैशेस हो जाना जिसका इतना वैल्यू भी नहीं है। इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखना है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस टाइम पे होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है। आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, उनके साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं, डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। सोशली आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे लोगों के साथ, एंड नेबर्स के साथ, इन लोगों के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। आपकी एक डिटैचमेंट उन लोगों के साथ हो सकती है, आप मतलब फील करोगे कि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है इन लोगों के साथ, और मतलब आप फील करोगे कि थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, लेकिन सामने वाले को लगेगा कि आप रूड हो रहे हैं सब सिचुएशन में। तो ये सब चीज़ों को लेके प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। पर जहाँ ये राहु अवेकन हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन ये देखें। अगर आप अभी तक आप इंटरेस्टेड भी नहीं थे ना, आप सडनली एकदम इंटरेस्ट फील करने लगोगे स्पिरिचुअलिटी में, इन सब चीज़ों को बिलीव करने लगोगे, ट्रैवल करने लगोगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, गुरु के लिए आप ट्रैवल करने लगोगे। तो ये सारी ह्यूज चेंजेस आपको देखने को इस टाइम पे मिलेगी। कर्क राशि, कैंसर वालों, आपके लिए इस टाइम पे जो है राहु आपके 8वें घर में है और केतु आपके 2nd घर में है। तो राहु जो है जाग रहे हैं और अब जो है स्ट्रेंथन पोजीशन पे आ रहे हैं, 22 डिग्री पे अब वो चलेंगे 10 सितंबर से। ठीक है। तो आपको फरवरी तक, क्योंकि ये 8वें घर में, 8वां घर ही इटसेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, हिडन सीक्रेट्स का होता है, अकल्ट का होता है। इस टाइम पे आपका जो इंटरेस्ट है अकल्ट की तरफ बहुत बढ़ेगा, रिसर्च में बहुत बढ़ेगा, और रिसर्च अकल्ट के बारे में कर रहे हैं, मिस्टिसिज्म के बारे में कर रहे हैं, डीपर हीलिंग्स के बारे में कर रहे हैं। आपके अंदर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हो सकता है आप अकल्ट में ही बहुत ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड हो जाएं कि उस चीज़ में ही सोचे आगे कुछ करने का, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम आप उस पर इन्वेस्ट करने वाले हैं अकल्ट में। ठीक है। इस टाइम पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका अगर कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी फंसा हुआ है या उस पर विवाद चल रहा है या डिस्कशंस चल रहे हैं, फंसा हुआ है और आपको लग रहा है ये कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा, ये टाइम पे सडनली वो ख़त्म हो जाएगा। और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी मैटर्स आपके चल रहे हैं फरवरी 2026 तक में रिजॉल्व हो जाएगा। इस टाइम पे आप देखोगे कि आपका कुछ हिडन डिज़ायर है या कुछ हिडन सीक्रेट्स है आपके अंदर, वो बाहर आ सकता है।
तो आपकी कोई सीक्रेट्स बाहर आ सकती है, आपका कुछ हिडन डिज़ायर बाहर आ सकता है जिसको आप बहुत टाइम से अपने अंदर रखे हुए निकाल नहीं रहे हैं, या आप चाहते थे कुछ ऐसा, आपका डिज़ायर था कुछ करने का, आप सडनली उसमें सोचोगे कि आपको उसमें कुछ करना है। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइम पे आपके लिए चैलेंजिंग आपका जो है आपकी इनकम रहने वाली है। एकदम से राहु जो है एकदम राजा भी बना देते हैं एंड सडन एकदम ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं, एंड समटाइम्स आपको डिफ़िकल्टीज़ भी देते हैं। बहुत अच्छा टाइम चला फिर बुरा, फिर बहुत अच्छा, तो मतलब एकदम सडन होता है डेफिनेटली, है ना। तो इस टाइम पे आपको क्या होगा कि आपके इनकम में या आपके जो फाइनेंशियल है, जो आपका जहाँ पे इनकम है या फाइनेंशियल जो स्टेटस है, इस बार थोड़ा अनस्टेबल रहने वाला। अनस्टेबल मतलब कभी बहुत अच्छे से है, कभी कुछ कहीं कम पड़ गया, सडन एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड। आप सोच रहे होंगे कि अभी कुछ प्लान कर रहे होंगे कुछ और करने का, और एकदम से कहीं खर्चा आ गया आपका, तो थोड़ी ये अनस्टेबिलिटी आपको फाइनेंशियली इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। अब फैमिली की अगर बात कर ले, पर्सनल लाइफ की अगर बात कर ले, तो कम्युनिकेशन में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, मिसजज करेंगे, आप अपने बात को क्लैरिटी के साथ नहीं रख पाएंगे। इस टाइम पे आपकी कम्युनिकेशन को लेके आर्ग्यूमेंट्स घर पे हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, वो आपको नहीं समझेंगे। तो इन सब चीज़ों में आपको रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली लाइफ में आपके पेरेंट्स के साथ आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे कम्युनिकेशन रिलेटेड देखने को मिलेगा। उन लोगों को लगेगा कि आप अपना इतना इनपुट दे नहीं रहे हैं फैमिली में, तो समवेयर वो आपसे डिटैच फील करने लगेंगे। आप समवेयर ऐसा फील करोगे कि इतना मुझे इनपुट नहीं देना सिचुएशंस में। घर वालों के साथ प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर मैं प्रोफेशनली बोलूँ तो प्रोफेशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अकल्ट वगैरह में इस टाइम पे जाते हो तो ये टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला। रिसर्च अगर करते हैं, अगर ऑलरेडी उसमें हैं, तो ये टाइम आपको ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज ग्रोथ जो है आपको सडनली देखने को इस टाइम पे मिल सकती है। सिंह राशि वाले आप लोगों के लिए देखते हैं, यानी कि लियोज आपके लिए। तो इस टाइम जो राहु है आपके लिए 7th हाउस में रहेंगे, केतु जो है आपके 1st हाउस में, तो राहु जाग रहे हैं आपके 7th हाउस में। तो इस टाइम पे आपके पार्टनरशिप और बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहने वाला है। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो पार्टनरशिप में आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेगा। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में, कुछ इल्यूजन्स वगैरह रह सकती हैं, पर जो सिंगल्स हैं, जो शादी के लिए सोच रहे हैं, उनकी शादी जो है कुछ अनकन्वेंशनल वे में होगी। हो सकता है आप दूसरे रिलीजन या दूसरे कल्चर के लोगों से मिले, वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप बने, वहाँ पे मैरिज की बात हो, तो शादी में कुछ अलग रहेगा आपके, कुछ अलग हो सकता है आपके। ठीक है, अनकन्वेंशनल, एक डिफरेंट वे में मैरिज होगी आपकी। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इस टाइम पे अगर आप सोचे थे किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ या किसी डिफरेंट चीज़ को अप्रोच करना, किसी डिफरेंट वे में अपने काम को और ग्रोथ देना, टाई अप्स करना, तो वो इस टाइम पे आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज में कुछ डिफरेंट हो सकता है, कुछ नया आप दोनों मिलके करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु हैं, जाग रहे हैं, स्ट्रेंथन पोजीशन में रहेंगे, तो क्या है कि आर्ग्यूमेंट भी वो करा सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि पार्टनरशिप में ये पॉसिबिलिटीज़ है आपकी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो कोशिश करें कि इस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में थोड़ी कम हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो आप दोनों के बीच में, तो इस सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केतु जो है आपके 1st हाउस में और वो कन्फ्यूजन्स देंगे। आप सिचुएशन में ऐसे फंस जाएंगे जैसे आपको लगेगा कि आपके लिए सही रहेगा कि गलत रहेगा, इनडिसाइजिव आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। खुद की आइडेंटिटी को आप क्वेश्चन करेंगे इस टाइम पे, अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करेंगे इस टाइम पे, खुद को समझने की कोशिश करेंगे, इनडिसाइजिव रहेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी सिचुएशन में, खुद को लेके, अपने डिसीजंस को लेके। तो ये प्रॉब्लम आपको इस टाइम पे फेस करने को मिल सकता है, एंड इस वजह से ही आर्ग्यूमेंट्स आपके पार्टनर के साथ या आपके जो ऑपोजिट है उनके ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में हो सकती है। लेकिन अच्छा समय ये है कि अगर आप कहीं नया कुछ शुरू करना चाहते थे, अपने बिजनेस में कुछ नया करना चाहते थे, तो वो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ इस टाइम पे गोल्डन टाइम रहेगा आपके लिए। अगर आप रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे थे तो नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, लेकिन वो डिफरेंट रिलीजन या कल्चर के होंगे, क्योंकि राहु है यहाँ पे। मैरिज आपकी कुछ डिफरेंट वे में होगी, अनकन्वेंशनल वे में होगी। मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपको चेंजेस जो है इस टाइम पे
देखने को मिलेगा जब 10 सितंबर से ये जो है अपने स्ट्रेंथ पोजीशन में आ जाएंगे। कन्या राशि यानी कि वर्गोस, आप लोगों के लिए ये टाइम जो है राहु 6th हाउस में है एंड 12th हाउस में केतु होने वाले हैं। इस टाइम पे अगर आपकी वर्क प्लेस पे कुछ भी वर्क पॉलिटिक्स चल रही थी तो उन सब पे आप विजय पाओगे, उन सब में आप स्ट्रांगली निकल के बाहर आओगे। वर्क प्लेस पे जो है आप नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हो, नए तरीके से काम को करना चाहोगे, तो इस सब चीज़ों में आप बहुत हाईलाइट होगे। लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप हर चीज़ जो है उसमें जो है आप विजय ही पाएंगे, उस चीज़ में आपकी विक्ट्री ही होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, आपका हेल्थ जो है इस टाइम फोकस पे रहना चाहिए, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस थोड़ा डिस्टर्बेंस उसमें रह सकता है आपको। लेकिन आप अपने वर्क प्लेस पे अगर किसी प्रॉब्लम्स में चल रहे थे तो उस चीज़ से आप डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगे इस टाइम पे। सेकेंडली, अगर आप लिटिगेशंस में हैं तो इस टाइम पे अगर आपका कुछ कोर्ट केसेस चल रहा था, अगर आप खुद लॉयर हैं या आपका कोई केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो उन सब चीज़ में भी आपको विक्ट्री मिलेगी। लॉयर्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव समय रहने वाला है। नए आइडियाज़ को लेकर, नई चीज़ों को लेकर, नए ग्रोथ को लेकर आपको अच्छा ग्रोथ इस टाइम पे देखने को मिलेगा अपने प्रोफेशन में। और अगर आपका कुछ फंसा हुआ था या कोर्ट केसेस चल रहे थे तो उसमें भी आपको जो है विक्ट्री मिलेगी। जजमेंट जो है आपके फेवर में ही इस टाइम पे आएगा। मोस्टली आपको ये ग्रोथ जो है इस टाइम पे जो राहु जाग रहे हैं आपके लिए इन सब चीज़ों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग समय रहने वाला है, क्योंकि केतु आपके 12th हाउस में है। डेफिनेटली इस टाइम पे जो है आपको इनर हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा। और इस टाइम पे आप फील करोगे कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपको इंसोमिया इश्यूज़ हो रहा है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब इस टाइम पे रह सकती है, नींद पूरी नहीं हो सकती है। ये इस टाइम पे आपको ये इश्यूज़ देखने को मिलेगा। तो ये टाइम है आपके डीपर हीलिंग को लेकर, वो आपको करनी चाहिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए टाइम जो है ईज़िली पास हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। पर हाँ, हेल्थ को लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके ये सारी मेडिकल इश्यूज़ जो है थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, जिस पे आपको वर्क करते रहना होगा इस टाइम पे। तो इस सब चीज़ों से आप फिर निकल पाएँ, क्योंकि राहु जाग रहे हैं। डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट्स ये सारे देखने को इस टाइम पे मिलेंगे। तो आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, इनर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी रहेगा इस टाइम पे। तुला राशि यानी कि लिब्रास, आपके लिए ये समय जो है, राहु आपके 5th हाउस में है, केतु आपके 11th हाउस में है। तो राहु जो है आपको बहुत क्रिएटिव बनाएंगे, क्रिएटिविटी के तरफ आप नए नए आइडियाज़ लेके आओगे, अलग कुछ लेकर आओगे। तो क्रिएटिविटी के फील्ड में आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है कि अगर आप कुछ करना चाहते थे ये टाइम आप बहुत कुछ अलग कर सकते हैं, जो लोगों के आप नज़र में भी आ सकते हैं। ठीक है। इस टाइम पे रोमांटिक अफेयर्स आपके, क्योंकि 5th हाउस में है तो अफेयर्स भी पॉसिबल हैं आपके दूसरे, अगर आप मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में तो अफेयर्स के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है इस टाइम पे, एंड वो कार्मिक पार्टनर होगा आपके लिए। ये भी आपको नोटिस करना, क्योंकि राहु है ना, तो कार्मिक पार्टनर वो होंगे आपके लिए। इस टाइम पे आपके स्पेक्यूलेटिव गेंस में आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम है ये। लेकिन आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको धोखा भी मिल सकता है, कोई पुराने दोस्त आपके, उनसे आपको धोखा मिल सकता है। तो कौन आपका सही दोस्त है, कौन जो है आपका फ़ायदा उठा रहा है, ये फ़र्क जो है इस टाइम पे आपको पता चलेगा। आप समझ जाओगे इस टाइम पे कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन बुरा है आपके लिए। ठीक है। सोशल गैदरिंग से आप थोड़ा डिटैच्ड रहोगे, क्योंकि केतु जो है आपके 11th हाउस में, तो कनेक्शंस जो है इस टाइम पे कितना आपको रखना है, कितने नहीं रखना है, उस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो इस टाइम पे। अगर आपके 10 भी फ्रेंड है, आप सोशलाइजिंग भी ज़्यादा करें तो वो आपका कम हो जाएगा। हो सकता है आप 10 पे सिर्फ 2 ही दोस्त पे आ जाए जो आपको ज़्यादा ट्रू लगे, जिन पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो एक तरह से एक दोस्त की जो पहचान है या सोशल नेटवर्किंग जो आपका, उस चीज़ में आप जो है कम करने लगेंगे। सोशल नेटवर्किंग, आपके फ्रेंड्स जो हैं काउंट कम हो सकते हैं, पर जितने भी होंगे वो वैसे होंगे जिन पे आप यकीन करेंगे, ट्रस्ट करेंगे बहुत अच्छे से। तो सही कौन है, बुरा कौन है, इस फेज़ में आपको पता चल जाएगा।
तो जो राहु जाग रहे हैं इस टाइम पे, आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है आपकी क्रिएटिविटी में, आपके स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में, स्पोर्ट्स में, इन सब चीज़ों में आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आपका जो राहु 5th हाउस में जाग रहा है, तो इससे उनकी भी ग्रोथ होगी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ये समय जो है आपकी क्रिएटिविटी के लिए, लव के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोस, तो ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? राहु जो है जाग रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रेंथन पोजीशन पे आ रहे हैं अब वो। तो ये समय जो है आपके लिए स्कॉर्पियोस, राहु जो है आपके 4th हाउस में है और केतु जो है आपके 10th हाउस में। तो इस टाइम पे फैमिली रिलेटेड आप जो है अपने घर में, अपने प्रॉपर्टी में, अपने एसेट्स में चेंजेस देखोगे। सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम पे क्या होगा कि हो सकता है आप नया घर खरीदने का सोचो, नई कार लेने का सोचो, एसेट्स में इंक्रीज़ आपके हो सकता है। और आप जहाँ ऑलरेडी हैं वहाँ पे आप सोच सकते हो कि उसको रेनोवेट कराएं, कुछ घर में नया कराएं, पेंट कराएं या इंटीरियर डेकोरेशन कुछ चेंज करें। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप इस टाइम पे करने का सोचेंगे, क्योंकि 4th हाउस में तो डेफिनेटली घर में, आपके एसेट्स में, प्रॉपर्टी में कुछ नया, कुछ चेंज ज़रूर रहने वाला, इनोवेशन रहने वाली है, रेनोवेशन रहने वाली है। तो ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। करियर प्लेस पे जो है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आप सोचोगे कि जो आपका करियर गोल है, क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हैं? जो आप डायरेक्शन में अपने करियर में, क्या वो सही है? क्या इसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है? आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगोगे अपने करियर रिलेटेड। आप अपने करियर रिलेटेड कंफ्यूज्ड होगे कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, मुझे आगे क्या करना है। तो ये सब चीज़ जो है आप बहुत ज़्यादा अपने करियर रिलेटेड जो है सोचने लगेंगे, कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। पर एक चीज़ जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो ये है कि बाहरी लोगों के डिसीजन पे मत रहिएगा। इनर आपका डीप सेल्फ, आपका खुद का मन, आपका खुद का इंट्यूशन क्या कहता है, उसको लेकर ही चलना है। कोई आपको कुछ समझा दे, उसको लेकर नहीं चलना है। वो लोग जो है आपको मिसलीड कर सकते हैं इस टाइम पे, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। एंड इस टाइम पे 4th हाउस में क्योंकि राहु है, तो इमोशनली जो है आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इस टाइम पे जो है स्कॉर्पियोज, आपको बेसिकली अपने करियर की तरफ ध्यान रखना है कि आप मिसलीड ना हो दूसरों के वजह से, और कोशिश करनी है कि अपने इनर इंट्यूशन पे, या जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उस पे ही ज़्यादा आप बिलीव रखें इस टाइम पे। तो राहु के अवेकन होने से आपको अपने घर, प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसमें आपको चीज़ें जो है, ग्रोथ आपके घर में, आपके एसेट्स में आपको देखने को मिलेगा। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, आपके लिए जो राहु जाग रहे हैं वो आपके 3rd हाउस में जाग रहे हैं और केतु जो है आपके 9th हाउस में। तो इस टाइम पे आपका करेज आप देखोगे, मतलब आप बहुत करेजियस हो रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। जो चीज़ आप करने में डरते थे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब आप समवेयर वो हिम्मत फील कर रहे हो, करेज फील करो कि नहीं, वो मुझसे हो जाएगा। आप कुछ नया करने का रिस्क लोगे। अगर आप राइटिंग में हैं, सोशल मीडिया में हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो ये सब में आपको बहुत ह्यूज चेंज देखने को मिलेगा। आप देखोगे इसमें आपका बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, इनोवेशन, नए आइडियाज़ आप लेकर आओगे एंड लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे इस टाइम पे। तो सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, राइटिंग में हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं, तो इन सब चीज़ों में आप बहुत अच्छा चेंज देखने वाले हो अपने लाइफ में। इसके अलावा शॉर्ट ट्रैवलिंग्स आपकी हो सकती है, आपकी बढ़ सकती है शॉर्ट ट्रैवलिंग्स, उससे आपको फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया पे हैं, नहीं है तो आप आने का सोचोगे, उस पर कुछ करने का सोचोगे, नए बिजनेस आइडियाज़ आपको आएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे इस टाइम फेज़ में। क्योंकि केतु आपके 9th हाउस में है, तो आपका जो है आपके गुरु के साथ बिलीफ सिस्टम जो है, इसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आपके प्रिंसिपल्स को आप अपने क्वेश्चन करने लगोगे, उनके साथ, गुरुज के साथ आपके रिलेशन जो है वीक हो सकते हैं इस टाइम पे। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को इस टाइम पे मिल सकती है। और
इस टाइम पे ईगो क्लैशेस आपके उन लोगों के साथ में बढ़ सकते हैं, क्योंकि केतु जो है आपके 9th हाउस में, तो डेफिनेटली इस टाइम पे जो है आपको उनके साथ रिलेशन जो है थोड़ा संभाल के चलना होगा, क्योंकि जो अब राहु अवेकन हो रहे हैं ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके सोशल मीडियाज़ में हैं, अगर आप ऑलरेडी हैं उसमें और अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली जाइए। ये आपके लिए मतलब एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम रहने वाला, आप कुछ नया करेंगे इस टाइम पे, लोगों के नज़र में आप आ जाएंगे इस टाइम पे। मकर राशि, आप लोगों के लिए जो राहु जाग रहे हैं आपके 2nd हाउस में जाग रहे हैं, इस टाइम पे क्या होगा कि आपके मनी में, आपके स्पीच में और फैमिली लाइफ पे प्रभाव पड़ने वाला है। इस टाइम पे आप पैसा अर्न करने का नया तरीका ढूंढेंगे, कुछ नए तरकीब लगा सकते जिससे आप अर्न कर सके, कुछ नया करने का आप सोचेंगे पैसा अर्न करने के लिए। आप जो भी बात करेंगे, जो भी एडवाइस भी देंगे, लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा आपकी बातों का, वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। पर क्योंकि केतु जो है आपके 8वें घर में है, मैं आपसे यही बोलूँगी कि इस टाइम पे जितना हो सके अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, ट्रैवलिंग अवॉइड करें। आपके इनर फियर्स या आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है वो उभर के बाहर आ सकती है इस टाइम पे। एंड कोई भी इमोशनल बैगेज है तो उसको आपको एड्रेस करना है इस टाइम पे, क्योंकि केतु जो है आपके, मैं देख पा रही हूँ इस टाइम पे 8वें घर में है, तो क्योंकि वो हिडन सीक्रेट्स, हिडन डिज़ायर्स का होता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं आपकी इमोशनल बैगेजेस जो हैं उसको आपको एड्रेस करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपने मेंटल हेल्थ को लेके, अपने हेल्थ को लेकर इस टाइम पे आपको ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ जो राहु जाग रहे हैं आपके फाइनेंशियल मैटर्स को लेके आपको बहुत गेन्स देंगे, मनी आपका ग्रोथ होगा। इस टाइम पे आपको ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को इस टाइम पे ज़रूर मिलेगा। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, ये टाइम जो है आपके लिए एक्वेरियस, राहु जो है आपके 1st हाउस में हो रहे हैं एंड आपका केतु जो है 7th हाउस में जाग रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि 1st हाउस जो है खुद का घर होता है, सेल्फ हाउस होता है, तो इस टाइम पे आपके खुद के अंदर, आपकी पर्सनालिटी में, आपके बात करने के तरीके में, आपके पहनने के तरीके में, खुद के अंदर आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे। आप किस तरह से खुद को कैरी करते हो, किस तरह से बात करते हो, लोग आपको जो देखेंगे बहुत अट्रैक्ट होंगे आपके तरफ, तो आपके खुद में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा ना। क्योंकि केतु जो है आपके 7th हाउस में, तो आपके ऑपोजिट जो लोग होंगे ना उनके साथ आपकी नहीं बनेगी। इस टाइम पे आप देखोगे बहुत ईजिली आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही है। अगर आप मैरिड है ऑलरेडी तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो लोग आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहे, आपके डिसीजंस को वैल्यू नहीं करेंगे, तो समवेयर आप वहाँ से डिटैच्ड होते जाओगे। तो जो भी आपके ऑपोजिट आएगा ना वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपके खुद के में इमेंस आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, इमेंस चेंजेस आपको खुद में देखने को मिलेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको काम आपके ऑपोजिट वालों के साथ करनी है, अपने पार्टनरशिप में बेसिकली करनी है कि वहाँ चीज़ें जो है डिटैच ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि केतु जो है सेपरेशन, डिटैचमेंट देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में, अपने पार्टनरशिप में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो है चीज़ें जो है संभल के इस टाइम पे चलनी होगी। मीन राशि यानी कि पाइसेस, आप लोगों के लिए राहु जो अवेकन हो रहे हैं आपके 12वें घर में हो रहे हैं और केतु जो है आपके 6th हाउस में। तो इस टाइम पे आप जो है किसी हॉस्पिटल या फिर एनजीओ वर्क या फिर डोनेशन देना वगैरह इस टाइप की चीज़ों में आपकी जो है काम बढ़ सकती है। आप डोनेशन देने लगेंगे या इस टाइम पे आपके चैरिटी वगैरह, फॉरेन कनेक्शंस बन सकते हैं। अगर किसी के साथ आप स्पॉन्सरशिप में जाना चाह रहे थे, किसी से मिलने का वेट कर रहे थे, फॉरेन कनेक्शंस बनाना चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे, या फिर बिज़नेस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड नए क्लाइंट्स बनाना चाह रहे थे, तो इन सब चीज़ों में पॉसिबिलिटीज़ आपकी अच्छी बनने लगेगी जहाँ ये राहु अवेकन हो रहे हैं। चैरिटी आप और करने लगोगे। हॉस्पिटल से भी अगर आप जुड़ना चाह रहे थे किसी तरह से चैरिटी रिलेटेड या किसी तरह से हेल्प करने से रिलेटेड, वो सब आपका इस टाइम पे होने लगेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनने लगेगी। पर क्योंकि केतु जो है आपके 6th हाउस में, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस टाइम पे वीक हो सकता है। आपका वर्क रूटीन, जो डेली का रूटीन है,
आपका डेली अगर कोई एक रूटीन आप जो फॉलो कर रहे हो उसमें जो है इम्बैलेंस आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें आप देखोगे कि बैलेंस्ड आउट नहीं हो रहा। अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं तो वहाँ पे आप डिटैचमेंट फील करने लगोगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपके वर्क प्लेस पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती है, पॉलिटिक्स हो सकता है, तो ये इश्यूज़ वहाँ पे बन सकती है आपकी। राहु जो है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे बाहरी कनेक्शंस बनाने के लिए, फॉरेन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि 12वां घर जो है स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो इस टाइम पे आप और स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होंगे। आप मेडिटेशन वगैरह इंक्रीज़ कर दोगे करना, और स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा बिलीव करने लगोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है चेंजेस आपको इस टाइम पे 10 सितंबर से देखने को मिलेगी 10 फरवरी 2026 तक में। सो राहु अवेकन हो रहे हैं आपके 10 सितंबर से, एंड मैंने सारे राशि रिलेटेड यहाँ पे कवर किया, हर राशि के लिए क्या क्या चेंजेस और ग्रोथ देखने को मिलेंगे या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें इस वीडियो को। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। बाय।